आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए, आप लोगों का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है हर एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप सभी को याद होगा कि आप लोगों का जो सोशल साइंस में जो क्वेश्चंस पूछा गया था, मैक्सिमम क्वेश्चंस किताब के अंदर से पूछा गया था। हो सके कि आप लोगों का साइंस में भी ऐसा ही कुछ हो जाए, आप लोगों का जो क्वेश्चन है किताब के अंदर से पूछा जाए। इसलिए आप लोग क्या करिए, थोड़े अच्छे तरीके से तैयारी करिए। देखिए, जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होता है इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए। आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है। आप सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये जो है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, या फिर बोल सकते हैं कि द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि AgBr इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, AgBr इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, जो अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि हमारा जो तीर चिन्ह होता है, तीर चिन्ह की इस साइड में हमारा होता है अभिकारक। ठीक है, अभिकारक इधर होता है और तीर चिन्ह की इस साइड में होता है उत्पाद। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। और ये जो भाग लेता है इसको बोलते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो नया मतलब चीज बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। आगे बढ़िए, आगे देखिए अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं। मान तीर चिन्ह के इस साइड में एक ही टू रहेगा, एक ही उत्पाद रहेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर इस साइड में अगर एक टू रहे तो इसको बोला जाता है संयोजन। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देख लीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 2 या अधिक सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। माने क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर अभिकारक तो हमारा एक ही रहेगा, लेकिन ये चेंज होके 2 या 2 से अधिक क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। तो इधर अगर हमारा एक रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं, वियोजन। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वियोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए कि कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। इसका हो जाएगा AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख लीजिए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो श्वेत कलर का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। देखिए, आयनों का आदान प्रदान हमारा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखिए मैं 100% आप लोगों को गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर जितने भी वीडियोज में आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर आप लोग एक एक करके हर एक चीज़ को कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। एकदम ताबड़तोड़ आप लोग हर एक चीज़ को लिख कर घर आएंगे। देखिए, हमारा अगला जो प्रश्न है क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब उष्मा होगा, मतलब उष्मा बनेगा। और मैंने आपको पहले बताया था, अगर इस साइड में अगर उष्मा हो हमारा तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उष्माक्षेपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देख लीजिए कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो होता है, देखिए श्वसन से क्या होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं उससे में ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा। तो तीर चिन्ह की साइड में ऊर्जा है, यानी ये भी हमारा होता है उष्माक्षेपी ही होता है। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देख लीजिए कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट होता है, यानी कि उष्मा होता है। तो यहाँ तीर चिन्ह की इस साइड में उष्मा, इसका माने हो गया उष्माक्षेपी। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी उष्माक्षेपी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया, देख लीजिए कि वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। देखिए, यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित हो रही है, मतलब ऊर्जा लग रहा है। यहाँ पर शोषी है ना, शोषी, तो शोषी से हो जाएगा शोषण। ठीक है, या फिर उष्मा शोषी आप बोल सकते हैं, तो उष्मा शोषी ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा, उष्मा शोषी। शोषी है तो शोषी से शोषी वाला, यानी उष्मा शोषी वाला, उष्मा शोषी सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 की कली चूना यानी कि CaO पर जब जल डाला जाता है, देखिए बात को समझिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा CaO है, जब इसमें हम लोग जल डाल देंगे H2O डाल देंगे तो यहाँ पर निर्माण होता है CaOH2 प्लस इसमें तो ऊष्मा एकदम भर भर के निकलता है, ऊष्मा हमारा भर भर के निकलता है। देखिए ये आप जानते हैं, देखिए घर में जब हम लोग पचौड़ा करने के लिए चूना लाते हैं और जब चूना में हम लोग पानी डाल देते हैं तो पूरा वो हीट हो जाता है, पूरा एकदम डबडबाने लगता है, ठीक है, और उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होता है और जब भी ऊष्मा निकलेगा तो उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या देख लीजिए कि अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया कहलाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ये जो वीडियो है बवाल होने वाला है, ऐसा वीडियो आपको अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं कराया है, तो आप लोग हर चीज़ को करिए अच्छी तरीके से, जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग बता सकते हैं। चलिए इस प्रश्न में आ जाइए, प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर तो मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर एक अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा जगह रख लिया है। यहाँ पर CuO प्लस H2 है, यहाँ पर Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है। देखिए उपचयन और अपचयन का जो कंसेप्ट होता है, उपचयन माने होता है जहां पर ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, योग। अगर ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको बोलेंगे उपचयन, और अगर ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ह्रास ऑक्सीजन अगर घटेगा तो उसको बोलेंगे अपचयन, अपचयन, ऐसा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आइए, यहाँ पर जैसे कि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे कि CuO है प्लस H2 है, से क्या है Cu प्लस H2O। यहाँ पर हमें बताना है कि उपचयन किसका हो रहा है, उपचयन का बात हो रहा है, उपचयन। तो उपचयन माने होता है जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का योग हुआ होगा, ऑक्सीजन का योग हुआ होगा, वही होगा हमारा यहाँ पर, वही हो जाएगा हमारा यहाँ पर उपचयन। तो देखिए बात को समझिए, जैसे यहाँ पर CuO है, यहाँ पर हमारे क्या है Cu है, तो यहाँ पर हमारा O है, जबकि यहाँ पर हमारा O नहीं है, इसका माने यहाँ पर O का ह्रास हो गया, यानी O2 का क्या हो गया, O2 का ह्रास हो गया, O2 का ह्रास हो गया। और जब O2 का ह्रास होता है तो ये हो जाएगा हमारा अपचयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा H2 है, यहाँ पर हमारा H2O है, यानी यहाँ से यहाँ पर H2, देखिए यहाँ पर O तो है नहीं लेकिन यहाँ पर O है, यानी यहाँ पर क्या हो गया हमारा O का, यानी O2 का यहाँ पर क्या हो गया, योग हो गया। और जब O2 का हमारा योग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन। तो यहाँ पर उपचयन एक्चुअल में किसका हो रहा है, तो H2 का यहाँ पर उपचयन हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर H2 में O नहीं है, जबकि यहाँ पर H2 में O आ गया है, इसलिए यहाँ पर H2 ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर ये उपचयन, अपचयन, उपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ हर एक चीज़ बता दूंगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए BaCl2 है, Na2SO4 है। मैंने आपको ट्रिक बताया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा देख लीजिए। यहाँ पर 2 देखिए यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, और यहाँ पर अदला बदली भी हो रहा है, तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन। जब भी मतलब दोनों यौगिक रहे और अदला बदली होने से द्विविस्थापन। आगे बढ़िए, ये वाला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर कौन अभिक्रिया बताना है, तो देखिए यहाँ पर एक ही तो है, तीर चिन्ह की साइड में अगर एक होगा तो उसको बोलते हैं संयोजन, संयोजन हो जाएगा। तीर चिन्ह के इस साइड में अगर एक रहेगा तो इसको बोलते हैं वियोजन, वियोजन हो जाएगा। आगे आइए, यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए। ये जो प्रश्न इसमें बोल रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, देख लीजिए यहाँ पर Cu है, यहाँ पर O है, ठीक है, जबकि यहाँ पर Cu के साथ O जुट गया है, O यहाँ पर लग गया है, यानी कि O2 का योग हुआ है, और O2 का जब भी योग होता है उसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे, अभी मैंने बताया आपको, या फिर ऑक्सीकरण भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी यहाँ पर ऑक्सीजन का योग होगा तो उसको उपचयन बोलिए या फिर ऑक्सीकरण बोलिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है इसलिए उपचयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें आ जाइए। देखिए यहाँ पर एक यौगिक है और यहाँ पर एक तत्व है, और मैंने आपको पढ़ाया है कि जब आपका एक यौगिक रहेगा और एक तत्व रहेगा और अगर स्थान का अदला बदली होगा तो उसको बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देख लीजिए। तो यहाँ पर तीर चिन्ह की साइड में एक है, इसका माने क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो CaOH2 का उपयोग होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या है कि वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधता से बचाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो अभिकारक का। और अभिकारक के रूप में हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे बढ़िए, आगे देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि तेल के एक ताजे नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। अभी भी आपको पता है कि नाइट्रोजन N2, ठीक है, N2 का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न कि चिप्स की थैली में गैस भरी होती है, यहाँ पर भी आपका नाइट्रोजन ही भरा होता है। आगे बढ़ लीजिए सर, आगे देख लीजिए कि कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। देखिए अगर एक्चुअल में देखा जाए तो Zn, ये वाला जो अभिक्रिया है ना, ZnSO4 प्लस CO,
मतलब देखिए जब Zn और Cu का अगर अभिक्रिया होगा तो कभी भी Zn का यहाँ पर इस प्रकार से Zn का लवण नहीं होना चाहिए, बल्कि Cu का लवण होना चाहिए और Zn अकेले होना चाहिए। माने कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, देखिए CuSO4 होना चाहिए, Cu का लवण होगा और Zn यहाँ पर अकेले होगा। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, बल्कि Zn का ही लवण है और Cu अकेले है, तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगा ना, ये वाला कभी भी संपन्न नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि Fe2O3, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक यौगिक है, दूसरा तत्व है, और मैंने आपको बार बार समझाया है कि जब आपका एक यौगिक रहेगा और एक तत्व रहेगा और अगर स्थान का अदला बदली होगा तो इसको बोला जाएगा विस्थापन। मैंने पढ़ाया है, ट्रिक से पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। साइंस का कंप्लीट वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोचूर्ण है और अम्ल है, लोहा यानी कि धातु, और धातु जब भी अम्ल के बीच अभिक्रिया होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो यहाँ पर H2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। अच्छा प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर दिया गया है कि 2PbO + C है, यहाँ से 2Pb + CO2 के अभिक्रिया में अपचयित, देखिए अपचयित का बात अब हो रहा है, अपचयित, ठीक है। तो अपचयित माने क्या, तो सबसे प्रथम अपचयन जानना पड़ेगा। अपचयन माने क्या, जहाँ पर O2 का ह्रास हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर PbO है, जबकि यहाँ पर Pb है, यानी यहाँ पर O2 का ह्रास हो गया। O2 का क्या हो गया, ह्रास। और जब O2 का ह्रास होता है इसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। और यहाँ पर ये जो PbO है इसको बोलेंगे अपचयित पदार्थ। क्या बोलेंगे, ये अपचयित हो रहा है। PbO क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा PbO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका गलत आंसर दे दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कि शरीर में भोजन का जो पचना होता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि Zn O + C, ठीक है। यहाँ पर किसका उपचयन, देखिए उपचयन का बात है। उपचयन माने किसका, उपचयन माने क्या होता है, मतलब कहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन है, जबकि यहाँ पर CO है, यानी यहाँ पर देखिए O नहीं है, जबकि यहाँ पर O है, यानी यहाँ पर हमारा हो रहा है ऑक्सीजन का योग। तो ये जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उपचयन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कार्बन का उपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए क्या है, अपचयन अभिक्रिया में होता है। तो अपचयन अभिक्रिया में दो चीज होता है, या तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा या फिर हाइड्रोजन का योग होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देख लीजिए। तिरचिन्ह की साइड में एक है, यानी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब भी होता है तो यहाँ पर अवक्षेप का जो रंग होता है सफेद होता है, याद रखिएगा। आगे चलिए सर, आगे देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपको बताना है कि कौन वाला आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। कौन तो संतुलित आपको बताना है। तो संतुलित माने क्या होता है, तीर चिन्ह की साइड में जितना रहेगा इस साइड में भी उतना ही रहेगा। तो आप यहाँ पर एक एक करके मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर Na2 है, Cl2 है, ठीक है। इधर भी Na2 Cl2। अब यहाँ पर H4 है, तो यहाँ पर H2 2 4 और यहाँ पर O2 है, तो यहाँ पर भी O2। मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको एक करके चेक कर लेना। संतुलित वाला सिंपल होता है, दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, आगे देख लीजिए। यहाँ पर देखना ये वाला, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी कौन वाला संतुलित है, तो आपका ये वाला हो जाएगा। चेक कर लीजिए, ठीक है। आप ये वाला भी देखिएगा तो ये वाला भी देख लीजिए। संतुलित वाला सिंपल है, आपका हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 ही दिया गया है। तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा अपने से। संतुलित वाला जितना है इसको सबको आप लोग चेक कर लीजिएगा, और अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बताइएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये होता है हमारा एक रासायनिक, किस प्रकार का परिवर्तन है, तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अभिकारक आपको बताना है। देखिए तीर चिन्ह जो होता है, तीर चिन्ह की साइड में जो भी चीज रहेगा ये हो जाएगा अभिकारक। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभिकारक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 भी सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें उत्पाद पूछा गया, तो इधर वाला देखिए तीर चिन्ह की इस साइड में जो भी रहेगा ये होगा उत्पाद। तो ये वाला क्या है, 2H2O है, यानी कि यहाँ पर जल है, तो जल हो जाएगा हमारा उत्पाद। जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O इसका सूत्र होता है। आगे बढ़िए, आगे देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि 2Mg + O2 से 2MgO, ये क्या है, ये एक संतुलित समीकरण है। आप देख लीजिए, इस साइड में जितना इस साइड में भी उतना ही है। तो एक संतुलित मतलब रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्या है कि यहाँ पर समीकरण दिया है, इतना में भौतिक अवस्था है, ठीक है। भौतिक अवस्था किसका होगा आपको बताना है। तो भौतिक अवस्था
यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण इतना में जो भौतिक यहाँ पर MgO का भौतिक अवस्था पूछा गया। देख लीजिए यहाँ पर 2Mg प्लस O2 है और 2MgO है, में MgO की जो भौतिक अवस्था हो गई, मैंने MgO किस में होगा, ठोस में होगा, द्रव में होगा, गैस में होगा। तो यहाँ पर MgO जो होगा ना वो हमारे ठोस में होगा। किस में होगा, ठोस में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ठोस, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, मैग्नीशियम फीता का हवा में जलाना अभिक्रिया है। देखिए जब भी मैग्नीशियम मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो वहाँ से उष्मा उत्पन्न होता है, इसलिए हो जाएगा हमारा उष्माक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देख लीजिए कि रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा होता है। देखिए जो तीर का सिरा ये वाला जो होता है, ये वाला, ये उत्पाद की ओर होता है। किधर, उत्पाद की ओर। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए कि रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया उत्पाद के बीच क्या बीच चिन्ह होता है, क्या तीर का चिन्ह होता है। ठीक है, तीर का चिन्ह होता है या फिर बराबर का चिन्ह होता है, तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तीर भी बोलिए बराबर भी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 यानी कि 1 या 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। या तो तीर चिन्ह होगा या फिर बराबर होगा, चलेगा दोनों। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न क्या है कि किस नियम की पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसको संतुलित करना, देख लीजिए यहाँ पर ABCD में जो दिया गया है उस सबका वैल्यू लिखना है कि कितना आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप लोग एक बार चेक करके देख लीजिएगा, वही होने वाला है। इसमें आ जाइए, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें मोलर अनुपात देखिए यहाँ पर डाई है, डाई माने 2 और ट्राई माने 3, तो 2:3 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ पर भी आपको संतुलित करना है, आप संतुलित कर लीजिएगा, यहाँ सबका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाइए क्या है कि यदि अभिक्रिया में अभिकारक PQ का द्रव्यमान इतना और PQ टूटकर 20 ग्राम P का निर्माण करता है तो Q कितना हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ के रखा है। यहाँ पर अभिकारक कितना है, अभिकारक कितना है 35 है इधर, और इधर हमें एक टू दे दिया गया है 20, तो 1 टू 20 है, तो अगला वाला कितना होगा 15 होगा, क्योंकि इधर जितना होगा ना इधर भी उतना ही होगा। तो इधर अगर 35 है तो इधर भी हमारा 35 होगा, तो 20 में 15 जोड़ने से 35 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर एक्चुअल में बात ये रहा कि यहाँ पर आपका भौतिक अवस्था क्या होगा, तो Zn का क्या होगा, H2SO4 का क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या, तो यहाँ पर Zn जो है ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक विलियन है, विलियन तो एक्वस हो जाएगा, और ये भी हमारा विलियन है तो ये भी एक्वस हो जाएगा, और H2 हमारा गैस होता है तो ये हमारा गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला जो प्रश्न है देख लीजिए क्या है कि यदि अभिकारक या उत्पाद जलीय विलयन में उपस्थित हो तो उसे दर्शाया जाता है। जल विलयन का जब भी बात होगा तो एक्वस हो जाएगा, एक ही होगा। गैस को हम लोग दर्शाते हैं, ऊपर वाला तीर चिन्ह दे देंगे गैस हो जाएगा, नीचे वाला तीर चिन्ह दे देंगे तो अवक्षेप हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देख लीजिए कि यौगिक X का नाम जिसे पानी में घोलकर दीवारों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर में, तो उस X का जो नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं चूना में, ठीक है, चूना के रूप में जो दीवार वगैरह में हम लोग देते हैं, पचोड़ा करते हैं। यौगिक Y का नाम जो यौगिक X को पानी में मिलाने से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर ये जो प्रश्न हो जाएगा ये इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम लोग X को जब हम लोग मिला देते हैं ना जल में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, इनके CaO को जब हम लोग मिला देते हैं तब। संगमरमर का आपको रासायनिक सूत्र बताने तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर किस रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के कारण दीवारों पर चमक आती है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, आपको याद होगा। इसमें क्या हो जाएगा, चमक का बात हो रहा है, चमक, तो चमक का जब बात होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट से चमक आता है। ठीक है, तो CaOH2 प्लस CO2 जब होता है तो CaCO3 का निर्माण होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किस रासायनिक यौगिक के बनने के कारण दीवारों में चमक आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि यौगिक, यहाँ पर दिया है कि यौगिक X और पानी के बीच की अभिक्रिया से Y बनता है, जिसका समीकरण है यहाँ पर X और पानी। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर ऑक्साइड ले लीजिए और जल ले लीजिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें मिलती है, कहाँ से मिलती है, तो भोजन से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो चावल, आलू, रोटी सब में पाया जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या देता है, तो ऊर्जा देता है। श्वसन क्या है, तो श्वसन हमारे एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, मैंने आपको पहले बताया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ी क्या है कि शरीर में भोजन का जो पचना है, यह क्या है, तो एक वियोजन अभिक्रिया है। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया का समीकरण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर C6H12O6 है, ग्लूकोज वाला है, जबकि यहाँ पर भी नहीं दिया है, यहाँ पर भी नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कि फ्रेश सल्फेट क्रिस्टल का जो सूत्र होता है क्या होता है, FeSO4.7H2O 7H2O होता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर क्रिस्टल का हरा रंग किसमें बदल जाता है, तो आपका बदल जाता है सफेद में। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करिए। आगे चलिए, आगे देख लीजिए क्या है कि सीमेंट के निर्माण में किसका उपयोग होता है, सीमेंट के निर्माण में हमारा CaO का ही उपयोग होता है। वियोजन अभिक्रिया है एक, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो वियोजन अभिक्रिया हमारा क्या है, तो वियोजन अभिक्रिया जो होता है हमारा, वियोजन यानी कि टूटना। और देखिए टूटता कब है, बात को समझिए। देखिए वियोजन माने क्या होता है, टूटना होता है। और टूटता कब है, जब हम लोग इस साइड में उष्मा देंगे ना, उष्मा देंगे इधर हम लोग गर्म करेंगे तब ये टूट जाएगा। और इस साइड में अगर उष्मा दिया का मतलब क्या होता है कि एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। आप एक एग्जाम्पल अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल ले सकते हैं, CaCO3। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हीट देते हैं, गर्म करते हैं, CaO + CO2 का निर्माण होता है। ये तो वियोजन अभिक्रिया है। और यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर उष्मा दे रहे हैं, इसका मतलब ये उष्मा शोषी भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा उष्मा शोषी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि उष्मा वियोजन। देखिए उष्मा वियोजन का जब भी बात होगा तो CaCO3 वाला होगा। प्रकाश वियोजन का जब भी बात होगा तो जल वाला हो जाएगा। और विद्युत वियोजन का जब भी बात होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उष्मा के लिए COC3 वाला, प्रकाश के लिए 2H2O मैंने H2 जल वाला, और यहाँ पर विद्युत वियोजन के लिए AgCl वाला। फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पर आपका और क्या दिया गया कि वियोजन अभिक्रिया किस अभिक्रिया के विपरीत होता है, वियोजन अभिक्रिया जो होता है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। जल के विद्युत विच्छेदन से ऋण इलेक्ट्रोड यानी जो कैथोड होता है पर कौन सी गैस एकत्रित होती है, तो इसमें आपका होता है हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो जाता है। जल के विद्युत विच्छेदन से धन इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। आगे बढ़िए, आगे क्या देख लीजिए कि शुद्ध जल में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाल दी जाती है, क्यों, तो यहाँ पर जल की सुचालकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात को समझिए, यहाँ पर क्या होता है, सूत्र H2O है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एक ठो है, जबकि हाइड्रोजन के दो ठो है, तो हो गया ना डबल, दुगुना। आगे बढ़िए, अगला जो प्रश्न है क्या देख लीजिए कि जल के विद्युत विच्छेदन से एनोड पर एकत्रित गैस क्या है, तो जलती है लेकिन कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। जल का सूत्र, ये तो सिंपल है सर, कोई भी बता देगा। जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है, H2O। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, H2O इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग किस रंग में बदल जाता है, तो ये आपका धूसर रंग में बदल जाता है। अगला जो प्रश्न है क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण कौन संतुलित है, ये जो पहला वाला ये संतुलित है, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है क्या है कि सिल्वर क्लोराइड की तरह ही सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया करेगा, तो सिल्वर क्या करेगा, यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड भी वैसे ही करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग है क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला होता है। क्या होता है, नीला रंग का होता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो CuSO4 5H2O होता है। नोट कर लीजिए, कॉपर सल्फेट घोल से लोहे द्वारा कॉपर को अलग कर देना अभिक्रिया है। ठीक है, जब भी यहाँ पर मतलब अदला बदली होगा ना स्थान, तो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि कॉपर दिया है यानी कि Cu है, लोहा दिया गया Fe है, धातु में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, यहाँ पर आपका अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा Fe हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लोहा हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहा धातु द्वारा कॉपर धातु का अलग होना अभिक्रिया है, तो इसको बोला जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन से रासायनिक अभिक्रिया का संभव है, तो बस वही वाला जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी वाला जो कंसेप्ट वही हो जाएगा। यहाँ पर कौन यहाँ पर संभव है आपको बताना है, तो देख लीजिए यहाँ पर जो हमारा संभव है क्या संभव हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्चुअल में जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक यहाँ पर दिया गया कौन सी अभिक्रिया है आपको बताना है। देख लीजिए, यहाँ पर एक तत्व है, दूसरा यौगिक है, तो जब भी एक तत्व दूसरा यौगिक होता है और अगर स्थान का अदला बदली होगा तो विस्थापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक रासायनिक समीकरण दिया गया है, किस अभिक्रिया को दर्शाता है पता नहीं है, तो यहाँ पर भी वही फंडा है, विस्थापन हो जाएगा क्योंकि एक तत्व है दूसरा यौगिक है। जल के विद्युत विच्छेदन के ऋण इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस एकत्रित हो जाती है, तो यहाँ पर जल के जब विद्युत विच्छेदन होता है तब यहाँ पर ओजोन गैस यहाँ पर जमा हो जाता है। जल में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि दोगुना होता है। जल के विद्युत विच्छेदन से एनोड पर एकत्रित गैस, ठीक है, यहाँ पर क्या जलती है लेकिन कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। फिर देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जल का सूत्र होता है, तो जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए।
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग किस रंग में बदल जाता है? तो धूसर रंग में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा पूरी संतुलित है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि सिल्वर क्लोराइड की तरह ही सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया करेगा। देखिए सिल्वर क्लोराइड है यानी कि AgCl है, तो उसी प्रकार से क्लोराइड ब्रोमाइड ये सब के सब अभिक्रिया करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या है कि कॉपर सल्फेट के घोल का रंग है। तो कॉपर सल्फेट का घोल का जो रंग होता है क्या होता है? नीला रंग होता है, यानी CuSO4 का रंग जो होता है नीला होता है। जब इसमें हम लोग Fe डाल देते हैं, लोहा डाल देते हैं, तो इसका रंग हरा हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है क्या होता है? नीला होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र है, जिसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O। नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉपर सल्फेट घोल से लोहे द्वारा कॉपर को अलग कर देना अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर एक जो है ना, एक यौगिक है, एक तत्व है, और ये जो तत्व है स्थान का अदला बदली हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया सही हो जाएगा। आगे क्या है देख लीजिए, कॉपर एवं लोहा धातु में कौन अधिक क्रियाशील है? कौन अधिक यहाँ पर क्रियाशील होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर जो अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा Fe हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहा धातु द्वारा कॉपर धातु का अलग होना अभिक्रिया है। अभी मैंने आपको बताया कि यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है क्या है, जैसे कभी मैंने आपको समझाया कि हमारे जिससे CuSO4 में हम लोग क्या करते हैं? Fe का अभिक्रिया करते हैं। तो यही अभिक्रिया हमारा संपन्न होगा, इनका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी जो भी है हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि रासायनिक समीकरण, ठीक है, यहाँ पर रासायनिक समीकरण दिया गया है। यहाँ पर ये वाला रासायनिक समीकरण दिया गया है और ये कौन सा अभिक्रिया को दर्शा रहा है? तो साफ साफ देख लीजिए यहाँ पर क्या है, एक तो तत्व है और एक तो यौगिक है और स्थान का अदला बदली हो रहा है, इसलिए विस्थापन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर भी वैसे ही है, यहाँ पर एक यौगिक है, दूसरा तत्व है और यहाँ पर स्थान का अदला बदली, यानी कि विस्थापन हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। यहाँ पर अगला जो प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है क्या है, यहाँ पर कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होने से क्या होता है? तो विस्थापन अभिक्रिया होता है। फिर यहाँ पर 2CO, यहाँ पर O2 दिया है। देखिए यहाँ पर CO और O2 है, यहाँ पर CO हो रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है। जब भी ऑक्सीजन का योग होता है तो होता है उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जितना भी इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हर एक चीज़ को बता दिया। शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको यहाँ पर मैंने हर चीज़ बता दिया, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला है ही नहीं। और देखिए आप लोगों का जो अगला जो चैप्टर है अम्ल क्षारक लवण, अगर आप लोग चाहते हैं तो उसका भी वीडियोज़ बहुत ही जल्द आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।